हेलो दोस्तों, हमारे पास जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना चैप्टर है, यूनिट पेपर 3 का यूनिट 5 है। इसमें हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स को अलग से जो है जोड़ा गया है। हालांकि मैथ्स पहले भी मेंस के सिलेबस में थी, पर मेंस के सिलेबस में दोस्तों हम मैथ को स्पेशल मतलब दर्जा दिया गया, क्योंकि अब आप जानते हैं हर यूनिट से पर्टिकुलर 30 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मैथ से भी अब 30 नंबर का कंपलसरी हो गया, तो अब मैथ पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। मैथ में आपको जैसे संख्याएं हैं, अनुपात समानुपात है, सामान्य चीजें, लाभ हानि है, प्रतिशत है, प्रायिकता है, सांख्यिकी है, ऐसे कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संख्याएं एवं प्रकार। संख्याएं एवं प्रकार दोस्तों, मैथ का कुछ भी आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ मूलभूत चीजें पता होनी चाहिए। हालांकि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो वो चीजें पता है, पर अगर आप देखेंगे कुछ लोग आर्ट वाले हैं, बी.कॉम वाले हैं, या फिर और भी आपके बायो वाले हैं, वो ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से, तो उनको वो चीजें भूल जाती हैं। तो हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कुछ पहले मूलभूत चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम संख्या एवं प्रकार में जाएंगे। मूलभूत चीजों में बस समान चीजें, बाकी तो हम चैप्टर के साथ साथ जब चलेंगे आगे तो वो सारी चीजें बीच बीच में आती जाएंगी। जैसे कुछ चीजें आपको जो पूरे मैथ्स में काम आएंगी उनको हम देखते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि आपके जैसे कुछ मैथ्स के जैसे रूल होते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये 3-4 रूल आप देख लीजिए। कहीं भी अगर वहां पर आपको प्लस प्लस होगा एक जगह, फिर प्लस और प्लस, तो ये तो आपको पता है कि इसका प्लस आएगा, आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब कई बार होता है यहाँ माइनस है, फिर प्लस और फिर यहाँ पर प्लस है, तो इसका आंसर क्या होता है? इसके आंसर में बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब उदाहरण के रूप में समझिए आप, -7 है प्लस 4 है, ये प्लस का निशान किसी भी संख्या अगर कोई खाली लिखी है संख्याओं में तो समझिए उसके साथ प्लस का निशान। अगर यहाँ 4 ऐसे ही लिख दूं तो ये समझिए प्लस है, अगर उसमें माइनस नहीं लगा है। तो अगर खाली बिना किसी चिन्ह के लगा हुआ है तो वो प्लस में है। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, अब जो मतलब ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जो वीडियो को देख रहे हैं, पर बहुत सारे लोग जो मैथ से बिल्कुल नाता तोड़ चुके, क्योंकि पीएससी वाले मैथ से नाता नहीं रखते। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आंसर क्या है? अब जब माइनस और प्लस हो तो हमेशा याद आपको रखना है कि प्लस माइनस के जोड़ में बड़ी संख्या को छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर और बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे। बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 4 है, घटा दीजिए, आएगा 3, और बड़ी संख्या का निशान क्या है? ऋण। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो -3 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को ये वाला मतलब धन ऋण के जोड़ में हमेशा याद रखिए, ये नियम है कि धन ऋण के जोड़ में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगा देते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर, अब मान के लिए यहाँ पर होता 7 -4, तो ये तो आपसे जनरली बन जाता 3। तो ऐसे करके ये संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर मान के लिए आ गया माइनस इंटू, अब गुणे में यहाँ माइनस में कोई संख्या होगी, गुणे में प्लस में कोई संख्या होगी, तो उसका क्या आएगा? उसका सदैव माइनस आएगा। मतलब प्लस और माइनस का अगर दो संख्या है, एक प्लस की एक माइनस की, उनका गुणा होगा तो हमेशा आपका माइनस आएगा। उसके बाद आप देखेंगे माइनस इंटू माइनस, तो आपका क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। दो संख्या अगर ऋण और ऋण की गुणा हो रही है, माइनस माइनस की है, तो वो प्लस आएगा। तो ये इतनी सी बेसिक चीजें आप याद रखिए। धन और धन, धन धन धनाधन धन, ऐसे याद रख लीजिए। धन और धन जुड़ेगा धन, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्लस और माइनस वाले में सबसे ज्यादा डाउट, तो मैंने क्या बताया, प्लस माइनस जब भी हो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का आप निशान लगा दीजिए। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस का होगा तो प्लस आएगा। बस इतनी सी चीजें आप याद रखिए। ये पहली चीज हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा। कुछ उदाहरण के रूप में मैंने बताया, -7 4 ये। अब माइनस प्लस का मान के लिए -7 इंटू 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 21, लेकिन माइनस का, क्योंकि एक -1 और दोनों माइनस की। मान के लिए -4 इंटू -6, तो आएगा कितना? माइनस माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 चौके 24 आ जाएगा। बस प्लस का 24 आएगा, मतलब माइनस माइनस का इंटू हो रहा है, तो इतना। ये बेसिक चीजें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, भूल जाती हैं, आपने पढ़ा है। अब देखिए नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो आपको कुछ और चीजें यहाँ पर आपको समझ लेनी चाहिए कि हम क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर, अब ये देखा आपने, अब एक मैथ का रूल होता है कि आपको जो संख्याओं वाले प्रश्न आएंगे, जो प्लस माइनस वाले, तो उसके लिए बोर्ड मॉस आपने भी पढ़ा होगा, ये BODMAS, ये बोर्ड मास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसी से पूरी मैथ, ये वाले जो आपकी संख्याओं वाले प्रश्न आएंगे या आगे जो भी आएंगे तो इसी से चलेंगे। बी से होता है ब्रैकेट,
ब्रैकेट होगा, कोष्टक जिसको बोलते हैं आप हिंदी के लिए कोष्टक बोलते हैं, ब्रैकेट, फिर ऑफ होगा इसका ऑफ, फिर डी से डिवीजन होगा, भाग देना, डिवीजन, फिर एम से मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना, फिर ए से एडिशन होगा, एडिशन यानी जोड़ना, जोड़ना होगा, क्या होगा, जोड़ना, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, क्या होगा, घटाना। तो आप ये बोर्ड मार्क्स को याद रखेंगे। मतलब कोई भी संक्रिया जब आप मैथ की सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको उसमें डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये प्रोसेस अपनाएंगे तभी आंसर सही आएगा। कई बार जैसे प्रश्न आ जाता है कि मान के लिए लिखा है 4 - 7/3 × 4, ऐसे करके प्रश्न आया मान के लिए, तो लोग पहले क्या करने लगते, घटाना चालू कर दिए, अब इससे इसको माइनस करना चालू कर दिए। तो नहीं, सबसे पहले अब ये नियम के अनुसार चलना, पहले ब्रैकेट, अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता मान के लिए 3 + 4 यहाँ 2 होता, तो पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब पहले भाग देना है, सीधी सीधी बात याद रखिए आप, जनरली कोष्टक तो हर जगह नहीं मिलेगा, भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। हिंदी में एक इसका सूत्र चलता है, आपने भी स्कूल में पढ़ा है कि का करके पुनि भाग कर, लेव तब गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति है जान। मतलब पहले का करना है, कोष्टक खोलना है, उसके का करके पुनि भाग कर, फिर भाग करना है, मतलब डिवीजन करना है, का करके पुनि भाग कर, लेव तब गुण सुजान, फिर गुणा करना है, फिर धन ऋण करना है। ये भिन्न में भी ये नियम अप्लाई होता है। तो ये संक्रियाओं में ये सारी चीजें आपकी अप्लाई हो जाएंगी ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से हो सके। दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे अगर संख्याओं पर, तो संख्याएं और उसके प्रकार, मुख्य रूप से उसके प्रकार ही हमको पढ़ने हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो दोस्तों मैथ में हम कुछ चीजें देख रहे हैं कि क्या क्या उसकी प्रकार में है, क्या क्या मिलेगा आपको। तो आइए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आइए अब देखिए, अब मान के लिए संख्याओं में सबसे पहले आपको जाना है। अब देखिए आप हर जगह सुनते होंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या भाज्य अभाज्य। सबसे पहले आप जाइए मूल संख्याओं पर। कौन सी संख्या? मूल संख्याएं। मूल संख्याएं, अब मूल संख्याएं क्या होंगी आप बोलिए, आएगा आपको 3 मार्कर में कि मूल संख्याएं क्या होती है। अच्छा, संख्याओं एवं प्रकार से आप ये बात डेफिनेट मानिए कि 11 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 नंबर के ज्यादातर और 5 नंबर के आने के भी चांसेस रहेंगे। 11 में बहुत कम चांस है कोई क्वेश्चन है नहीं आएगा इससे। तो मूल जो राशियां, मूल नंबर है आपके, मूल नंबर या फंडामेंटल नंबर कौन से होंगे? 8 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैथ्स की कोई भी संख्या इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनती है, तो ये मूल नंबर होते हैं। ये 10 डिजिट मैंने लिखी आपकी 0 से 9 तक, तो ये मूल नंबर होते हैं। दोस्तों ये मूल नंबर आएगा आपसे कि मूल नंबर किसी के मूल नंबर ऐसे 3 नंबर में आ जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा 0 से 9 तक की संख्याओं को मूल नंबर कहा जाता है। इनकी संख्या 10 होती है, आपको 3 में से 3 मिलेगा। इसके बाद मूल के बाद अब व्युत्पन्न नंबर, आपने फिजिक्स में ही पढ़ा, मूल राशि व्युत्पन्न राशि। अब ये व्युत्पन्न, अब व्युत्पन्न नंबर 3 नंबर में आया, तो आप क्या करेंगे? व्युत्पन्न संख्या आया तो वे नंबर जो मूल नंबर से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको लिखना है 644, आपको लिखना है 312, कुछ भी लिखना है जनरली, तो ये आपके क्या होंगे? व्युत्पन्न नंबर हो जाएंगे। व्युत्पन्न नंबर मतलब वो नंबर है जो मूल नंबर से मिलकर बने होते हैं। अब मूल नंबर के अंतर्गत भी कुछ और उसका क्लासिफिकेशन फर्दर अगर करेंगे तो आएगा वास्तविक संख्या। कौन सी आएगी? वास्तविक संख्याओं के बाद एक आपके, पहले तो वास्तविक संख्या आ गई, वास्तविक संख्या के बाद एक आपके पास आती है दूसरे प्रकार की, ये पहले प्रकार की, दूसरे प्रकार की आएगी आपके पास इमेजिनरी नंबर, ये काल्पनिक संख्या है। कौन सी? काल्पनिक। बोलेंगे काल्पनिक क्या है? पहली बार सुन रहे, क्योंकि आपको जहां भी मैथ का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको केवल वही मिलेगा कि आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या। अब ये आप वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं एक होती है, मिश्रित श्रेणी की संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, अब देखिए आपको संख्या रेखा मालूम है, हालांकि इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे। संख्या रेखा होती है नंबर लाइन, इसमें बीच में 0 और बीच से जब अपन राइट हैंड की ओर जाएंगे तो 1 2 3 और लेफ्ट की ओर जाएंगे तो -1 -2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, यहाँ भी इनफाइनाइट तक।
तो ये चीजें आपको मिलेंगी। तो अब वास्तविक संख्या क्या होती है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, चाहे वो इसमें डेसिमल, अब जिन नंबर को हम, अगर वास्तविक संख्या 3 नंबर में है तो पहले डेफिनेशन, क्योंकि आप तो मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोई भी नंबर जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाता है। कोई भी नंबर जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या की परिभाषा होगी, अब कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, अब -3 ले लो, 0.4 ले लो, सब ये निरूपित किए जा सकते हैं संख्या रेखा पर। तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद दोस्तों हमारे पास आएगा क्या, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कोई भी जो ऐसे अंडर रूट वाली चीज होती है ना, इमेजिनरी नंबर के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये काल्पनिक संख्याओं के बाजू से लिख लेता हूं। देखिए अब ये इमेजिनरी, मान चलिए आया √9, √9 को तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो रियल नंबर हो गया, पर जब ये अंडर रूट में लिखा है तो ये इमेजिनरी है, इसकी कोई, अब लेकिन चलिए ठीक है, ये तो आपको फिर भी बोले सर ये तो वास्तविक संख्या हो जाएगी, लेकिन मान चले आया अंडर रूट आया -9। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको कोई कितना भी बताता है कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। √-9 लिखा है, जब ये √-9 का सॉल्यूशन, आप ज्यादा से ज्यादा इसको कर लोगे √3 × 3, लेकिन माइनस है तो -3 करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, अब ये 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आया, अब अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1 बचेगा आपका, क्योंकि इसकी तो कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो इसको आपने देखा होगा मैथ में, आपने अपने 10वीं में 9वीं में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये हो जाएगा बराबर 3i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा या इमेजिनरी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब भी काल्पनिक होता है, मतलब 3i। अब इसका सोल्यूशन लास्टली 3i हो गया, √-9 का सोल्यूशन 3i हो गया। ये इमेजिनरी नंबर, आई क्या रिफर करता है, इमेजिनरी नंबर को, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर 3i एक इमेजिनरी नंबर हो गया। देखिए अब आपको ये इस तरह की संख्या क्या हो जाएंगी, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर वो नंबर हैं जिनका पूर्णतः सॉल्यूशन नहीं निकलता, उदाहरण के रूप में ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आएगी मिश्रित संख्या। क्या आया, मिश्रित संख्या, मतलब जो वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या, वास्तविक नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनेगी, तो वो क्या कहलाएगी, कैसे मिलेगी, जैसे लिखिए 4 + 3i, ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया। क्यों, क्योंकि 4 है रियल नंबर और 3i है इमेजिनरी नंबर। तो आपको ये सारी परिभाषाएं अब आपको बननी चाहिए। तो ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई, ये मैथ्स में बेसिकली आपको, और इस संख्याओं का टॉपिक भी हम चालू कर चुके। तो संख्याओं में हम कौन कौन सी संख्या देखे, मूल नंबर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट जो होती हैं वो मूल नंबर कहलाएंगी। व्युत्पन्न नंबर क्या कहलाएंगे, जो मूल नंबर से मिलकर बनेंगे। 2 चीजें हो गई। उसके बाद मैंने देखा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। कौन कौन सी, वास्तविक, काल्पनिक और मिश्रित। वास्तविक नंबर कौन से, जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, सामान्य सी बात है। इमेजिनरी कौन से होंगे, काल्पनिक कौन से होंगे, जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके तथा जिनका कोई वास्तविक सॉल्यूशन नहीं आता, वास्तविक हल नहीं होता। जैसे ये 3i को आप बता देंगे आयोटा करके, ठीक है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये इमेजिनरी को डिफाइन करता है। फिर मिश्रित संख्या होती है जो वास्तविक और इमेजिनरी से मिलकर बनती हैं। तो ये संख्याओं की अभी मूल जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद हम कुछ और संख्याएं जो देखते हैं, आइए उनको भी हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी और संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं। ये बोर्ड मिटता नहीं है हमारा, इसलिए इसको हम सैनिटाइजर से मिटाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके, मैसेज करके बोलते हैं सर ये बोर्ड को आप कैसे मिटाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको कुछ और संख्या बता दूं। जब आप डिवीजन करते हैं ना दोस्तों, तो आपको वो जो फंडामेंटल बता रहा था उसमें बता रहा हूं, आप तो बड़े बड़े डिवीजन कर लेंगे, 1200/9 सब कर लोगे आप, जो भी आपको आएगा सब करते जाओगे आप। पर आपको कुछ छोटे छोटे डिवीजन में बता रहा हूं आपको, वो करने में आप हमेशा भूल भी जाते हो उनको, आप भूल जाते हो कि उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जैसे आपको वो वाला डिवीजन बता दिया आपको, अब आप कमेंट करके बताना इसका सोल्यूशन। 0/1 बराबर क्या होगा, 0/1 बराबर क्या होगा, 1/0। ये 1 जो है कोई नंबर है, n है, ठीक है, नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर हम पढ़ेंगे जो प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये हो गया। अब देखो आप एक बार यहाँ पर देखना,
कि ये इन दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे। बहुत सारे और भी ऐसे सॉल्यूशन बहुत सारे आते हैं कि 1 डिवाइड बाई 0, 0 डिवाइड बाई 1 ऐसे करके। तो आप इसका आंसर, इन दोनों का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या होगा 0 डिवाइड बाई। अब ये हमेशा लोग इनमें कंफ्यूजन होते हैं कि क्या होगा भाई इसका सॉल्यूशन। तो देखिए अब ये 0 को आप एक बलून मान लीजिए, मैं कहता हूँ इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा और इसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा। अब ये 1 को जो है आप ना 1 को कोई भी नंबर कर सकते हो, यहाँ पर 2000 है, 3000 है, 5000 है, यहाँ पर भी कुछ भी है। तो आप 0 को क्या एक बलून कंसीडर करो, 0 को एक बलून कंसीडर करो। अब एक बलून है, बलून कितनी भी भारी चीज के ऊपर गिर जाए बलून रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बलून है, बलून छोड़ दो, नीचे गिरेगा कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बलून रहेगा। लेकिन कोई भारी चीज मतलब 0 से बड़ा ही है ना, 1 2 3 कुछ भी चले जाओ, प्राकृतिक संख्या में कुछ भी चले जाओ 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो बलून के ऊपर गिरेगी। तो बलून अब ऐसे गोल था, अब 20 से इसके ऊपर ये भारी चीज गिरी तो ये 20 से दब गया। क्या हो गया, दब गया। तो ये क्या है, दबेगा तो क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट का साइन बनेगा। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर ऊपर बड़ी संख्या है, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे 0 है, तो ये आएगा ऊपर 0 है नीचे है, तो अब 0 किसी भी बड़ी संख्या के ऊपर गिर जाए तो वही रहेगा। तो आपको ये ट्रिक सब आपको याद रखनी है। उसके बाद हम अब संख्याओं के में आगे रह जाएंगे, हम संख्याओं में आगे जाएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा देखिएगा आप यहाँ पर। संख्याओं के प्रकार में फिर 3 मार्कर में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। हालांकि आपको मैं ये सब नोट्स में भी उपलब्ध करा दूंगा। जनरली सी बात है कि आपकी पूर्ण संख्या, कौन सी पूर्ण संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्णांक क्या होते हैं 3 नंबर में, पूर्णांक क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपका भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य, अभाज्य, फिर उसके बाद विषम, फिर उसके बाद सम, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये सारे 3 मार्कर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 3 मार्कर के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन 3 मार्कर के लिए हो जाएंगे आपके, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्कर के हिसाब से यहाँ पर आप रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होगी कि जो भी संख्याएं अब 0 से लेके और से आप सीधे चले जाइए इनफाइनाइट तक, तो पूर्ण संख्या, इनकी परिभाषा आप सब देख सकते हैं, सब आपको नोट्स में भी दे दूंगा बढ़िया पर्टिकुलर लिख के कि आपको कौन कौन सी संख्या कैसी क्या है। अब उसमें संख्याओं की संक्रियाओं पर जो मैं बात किया, जिसका मैंने बेसिक बताया, वैसे क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछे जाएंगे संख्याओं की। उसके बाद घातांक के कुछ नियम पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम आगे चल के आगे देखेंगे कि संख्याओं पर और क्या, संख्याओं पर एक लेक्चर और बनेगा। तो आप पहले ये सारी चीजों के आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके पहले मैंने बताया वास्तविक संख्या, इमेजिनरी संख्या, मिश्रित संख्या। उसके पहले मैंने बताया आपको मूल संख्या बताया आपको मैंने, और व्युत्पन्न संख्या बताया। तो इतने सारे प्रश्न अगर आप 3 मार्कर में कंप्लीट करते हैं तो आपका संख्याओं वाला ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी। अब जो सवाल आएंगे 3 मार्कर में, कुछ उन पर भी चर्चा हो जाए, थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब मान के लिए सीधे 3 नंबर में संक्रिया आ गई कोई सी, 4 - 3/4 × 9 डिवाइडेड बाई × 9, और मान के लिए ऐसा कुछ आ गया कि +6 या कुछ इसमें बड़ा आ गया। ऐसे सिंपल प्रश्न अब यहाँ से बनने लगेंगे संख्याओं में से। संख्याओं में 2-3 चीजें और रहती हैं, जैसे स्थानीय मान है, क्योंकि संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए तो वो बहुत छोटी चीज है, वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आप उसमें परेशान मत होना कि स्थानीय मान आपसे पूछा जाएगा। 5th लेवल की नीचे है, आपको ज्यादा से ज्यादा 6वीं से 10वीं तक की मैथमेटिक्स यहाँ पर पूछी जाती है, सामान्य जानकारी। तो आपको इतनी चीजें आई होप समझ में आया होगा कि आपको संख्याओं के बारे में मोटा मोटी जानकारी आपको मिली। अब अगले लेक्चर में हम 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं संख्याओं में से। संख्याओं में से प्रश्न, ये संख्या एवं प्रकार तो आपको बेसिक जानने के लिए दे दी है, क्योंकि आपको आगे बहुपद है, समीकरण है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको जब ये चीजें मालूम होती है ना, तो आप मैथ्स का पूरा हर तरह का सॉल्यूशन कर पाते हो। तो हम क्या करेंगे कि इनको धीरे धीरे करके ये चीजें आपको सब बेस के रूप में काम आएंगी, इनसे प्रश्न बनने के चांसेस
हो सकता है 3 मार्कर में बन जाए, बाकी जो आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, पर आप छोड़ तो नहीं सकते ना, एमपीपीएससी किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछ सकती है। पिछली बार क्वांटम कंप्यूटर 15 नंबर में, किसी को नहीं बन रहा होगा, मुश्किल से मेरे को लगता है 2-4 लोग ढंग से लिख पाएंगे, वरना लिखे तो सब लोग होंगे, अब क्या करें, छोड़ तो सकते नहीं है। तो ऐसे प्रश्न वो पूछ भी लेते हैं, संख्याओं से भी 11 नंबर बन सकता है, पर चांसेस बहुत कम है। एक आपका एनालिसिस होता है ना कि किससे पूछ सकते हैं, सांख्यिकी से पूछेंगे भाई 11 नंबर, उससे तो कंपलसरी है, उससे हर बार पूछ रहे थे। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो अब इसके बाद हमारे पास अभी संख्याओं से इतना ही है। अगर आप एमपीपीएससी की पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, इस लेक्चर को आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, ताकि मैं पूरी लेक्चर सीरीज आपकी यहाँ से जो आरंभ की है मैंने, और आपका पूरा सांख्यिकी और प्रायिकता तक कंप्लीट करूं। और आपको ये बढ़िया लगता है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि ये चीजें और एड ऑन कर दी जाए। इसके नोट्स, जो छोटे छोटे नोट्स मैं आपको हैंड रिटन, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करता हूँ, प्रवीण जीएस वर्ल्ड के नाम से है। उसमें डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसकी लिंक भी देते हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सारी चीजें अभी आप क्लियर करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीजें देखते हैं।